बड़ी खबर है इजरायल और हमास की जंग पर। चीन ने इजरायल और हमास की जंग में पलटी मार दी। इजरायल पर चीन का रुख नरम पड़ गया और उसने इजरायल का समर्थन करते हुए साफ कह दिया कि हर देश को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, जबकि अब तक चीन इस जंग के लिए इजरायल को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। चीन जंग के पहले दिन से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से चीन गाजा पर हो रहे हमलों की वजह से इजरायल पर भड़का हुआ है, मगर अब उसने एकदम अलग ही लाइन पकड़ ली। यानी इजरायल और हमास के युद्ध में चीन ने डबल गेम खेलना शुरू कर दिया। हमास के खिलाफ अब तक अपने मुंह से एक शब्द न निकालने वाला चीन अचानक पलट गया और उसने हमास पर इजरायल के हमलों को सही ठहरा दिया। उसके विदेश मंत्री ने साफ कहा कि हर देश को अपनी हिफाजत करने का हक है। जबकि इससे पहले तक चीन हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा था। उसने युद्ध विराम की बात तो की, मगर बातों के सिवाय ठोस कदम नहीं उठाए। ईरान चीन का दोस्त है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ईरान से बात करके उसके समर्थन वाले हमास से हथियार डालने की कोशिश करवा सकता है, मगर चीन ने हमास के खिलाफ मुंह तक नहीं खोला। लेकिन खबर है कि एक दिन पहले चीन के विदेश मंत्री ने इजरायल के विदेश मंत्री को अचानक फोन मिला दिया और उनका समर्थन करते हुए कहा कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। 7 अक्टूबर को लड़ाई की शुरुआत हमास ने की थी, जिसके बाद इजरायल ने आत्मरक्षा का हवाला देते हुए जंग का ऐलान कर दिया था। चीन ने भी इजरायल की हाँ में हाँ मिला दी। यानी चीन इजरायल और हमास दोनों तरफ से खेलता हुआ नजर आ रहा है। और चीन पूरी तरह से किसी एक पाले को पकड़कर रहने के पक्ष में नहीं दिख रहा, जबकि पिछले हफ्ते इसी चीन ने कहा था कि इजरायल की जंग आत्मरक्षा से कहीं आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि इजरायल के हमलों में गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोग मारे जा रहे हैं। यहां तक कि चीन तो युद्ध में कूदने की तैयारी तक करके बैठा था। इसलिए चीन ने 2 हफ्ते पहले पश्चिम एशिया में अरब सागर में अपने 6 जंगी जहाज तक उतार दिए थे और उन जंगी जहाजों ने पश्चिम एशिया के देश ओमान की नौसेना के साथ मिलिट्री ड्रिल भी की थी। ओमान भले ही पश्चिम एशिया का उतना बड़ा देश नहीं है, लेकिन उसके पास अरब सागर के उस पार ईरान है, जो कि चीन का दोस्त है। इसी वजह से चीन के जंगी जहाजों की तैनाती की खबर सामने आते ही पश्चिम एशिया में हलचल बढ़ गई थी, क्योंकि पश्चिम एशिया के एक छोर पर मौजूद भूमध्य सागर में अमेरिका के जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों का बेड़ा पहले ही तैनात था, और इधर से चीन ने पश्चिम एशिया के दूसरे छोर पर अरब सागर में अपने 6 जंगी जहाज उतार दिए थे। जबकि चीन पश्चिम एशिया से मीलों दूर है, मगर फिर भी वो पश्चिम एशिया पर नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि वो वहां से अमेरिका को बेदखल करके उसकी जगह लेना चाहता है। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल और हमास के युद्ध में चीन को बहुत बड़ा मौका नजर आ रहा है, क्योंकि जंग जितनी बढ़ेगी पश्चिम एशिया में अमेरिका के दोस्तों के बीच की खाई गहरी होती जाएगी और दुनिया के इस अहम इलाके में अमेरिका कमजोर पड़ता जाएगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका सीधे सीधे अपने दोस्त इजरायल के साथ खड़ा होकर पश्चिम एशिया में जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे अपने मुस्लिम दोस्तों को थोड़ा बहुत ही सही पर नाराज तो कर ही चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को पश्चिम एशिया में अपना दबदबा कायम करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने इजरायल के साथ रत्ती भर की सहानुभूति नहीं दिखाई और हमास पर भी उंगली नहीं उठाई। उसने बस फिलिस्तीन के लोगों का रोना रोकर और शांति का राग आलाप कर पश्चिम एशिया के अमेरिका के साथ ही मुस्लिम देशों से नजदीकी बढ़ाने की चाल चली।